अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर यह कहता है साइन इन टू योर अकाउंट। पहले सबसे पहले ये कहता है CNSE नंबर, आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है और इसके बाद ये कहता है पासवर्ड, आप पासवर्ड इंटर करें। अभी तक अगर आपने अपना अकाउंट ईटा पर क्रिएट नहीं किया तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ये कहता है साइन अप, तो आप साइन अप पर क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने पर यहाँ पर सबसे पहले ये कहता है नेम वाले खाने में आप अपना नाम लिखें। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने पर आपके सामने ये कैलेंडर शो होता है। कैलेंडर में सबसे पहले आपने ईयर को सिलेक्ट करना है कि किस साल में आप पैदा हुए हैं। जिस साल भी आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपना मंथ सेलेक्ट करना है कि किस मंथ में आप पैदा हुए हैं। जिस मंथ भी आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट पर सिलेक्ट करें और सेट पर क्लिक कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है CNSE, यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद कन्फर्म CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती कार्ड दोबारा इंटर कर दें। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस वाले खाने में अपनी Gmail लिखें। इसके बाद कहता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद कहता है कन्फर्म पासवर्ड, आपने कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में अपना पासवर्ड को दोबारा लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है सिलेक्ट जोन, आपने यहाँ पर अपना जोन सेलेक्ट करना है कि आप किस जोन से बिलोंग करते हैं। जिस जोन से भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि क्या आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है साइन अप, तो आप साइन अप के बटन पर क्लिक कर दें। पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये लिखा हुआ शो हो जाता है सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएटेड। इसके बाद यहाँ पर आप उस पर ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है CNSE नंबर, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद पासवर्ड, आप पासवर्ड वाले खाने में अपना पासवर्ड लिखें। इसके बाद कहता है साइन इन, तो आप साइन इन पर साइन इन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन एजेंसी ईटा, द प्रीमियर टेस्टिंग एजेंसी इन पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये सारे लिंक दिए गए हैं। ये कहता है सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई या आप अपनी प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हैं तो आपने अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है। फिर इसके बाद कहता है आपने एजुकेशन इंटर करनी है। इसके बाद एक्सपीरियंस और इसके बाद ट्रेनिंग अगर आपने ली हुई है तो वो इंटर करनी है। इंटर करने के बाद सबसे पहले ये यहाँ पर ये कहता है अप्लाई फॉर पोस्ट, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर प्रोजेक्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद कहता है ऑल प्रोजेक्ट, जितने भी ईटा की तरफ से ये प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए एक्टिव प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो चल रहे हैं वो 8 हैं। एक्सपायर्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है 427। इसके बाद टोटल एप्लीकेशन जो कैंडिडेट जिसने प्रोफाइल क्रिएट की है उसकी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि उसमें अभी तक जितनी भी आपने अप्लाई कर चुके हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है रेटोलेटिंग, यहाँ पर पेमेंट वेरीफाइड हुई है या नहीं हुई, आपकी पेमेंट कितनी बार वेरीफाई हो चुकी है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद कहता है ई सहूलत टोकन, आप यहाँ पर टोकन जनरेट कर सकते हैं। और जब आप अप्लाई करने के बाद रोल नंबर स्लिप इशू होती है तो फिर आप अपने पोर्टल को लॉगिन करके अपनी रोल नंबर स्लिप भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अपनी एजुकेशनल डिटेल देने के बाद और अपने एक्सपीरियंस एंटर करना है, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आप टॉप पर यहाँ पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर 3 लाइन्स शो हो रही हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है प्रोफाइल, तो आप प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करें। प्रोफाइल पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा है। इसमें सबसे पहले ये कहता है नेम वाले खाने में आप अपना नाम चेक करें। नेक्स्ट ये कहता है फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है जेंडर, आपने यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर चेक करें। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर आपने चेक कर लें। चेक करने के बाद नेक्स्ट है CNSE, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है ईमेल एड्रेस, आप यहाँ पर अपना जीमेल चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर चेक करें। मोबाइल नंबर चेक करने के बाद नेक्स्ट है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सअप नंबर लिखना है। ये लिखने नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस, इस खाने में आपने अपना मुकम्मल शनाख्ती कार्ड पर जो आपका एड्रेस लिखा गया है वो यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है
जून, ये अपना जून चेक करें। जून चेक करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल, अपना यहाँ पर डोमिसाइल का अपना डिस्ट्रिक्ट चेक करें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है रिलीजन, आपने यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद मार्च स्टेटस, यहाँ पर आपने अपना मार्च स्टेटस चेक करना है, सिलेक्ट करना है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के नेक्स्ट ये कहता है मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपनी मिसलेनियस मतलब ये इन्फॉर्मेशन है, ये उसने बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई हैं वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। ये करने के बाद ये कहता है सबसे पहले ये कहता है करंट ऑक्यूपेशन, आप जो आपका करंट ऑक्यूपेशन है वो कौन सा है, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या आप एनजीओ बैंक में काम करते हैं। इसके बाद है प्राइवेट आप हैं या आप जॉबलेस हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आपको जो अपने जिस डिपार्टमेंट में पहले काम कर रहे हैं वहाँ से आपको एनओसी बनवा कर साथ अटैच करना पड़ेगा। ये जो भी आपकी कैटेगरी है ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है हाफिज कुरान, आप हाफिज कुरान हैं, अगर आप हाफिज कुरान हैं यस पर क्लिक करें, अगर हाफिज कुरान नहीं है तो फिर नो पर क्लिक करें। इसके बाद ये कहता है फर्स्ट डिज़र्ट, यहाँ पर आपने अपना टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना है कि आपका जो टेस्ट सिटी है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टेस्ट सिटी से जो भी आप टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आप अपना जो सेकंड टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डू यू क्लेम फिजिकल डिसेबिलिटी, क्या आपको डिसेबिलिटी है, अगर आपको डिसेबल्ड हैं फिर यस पर क्लिक करें। डिसेबल यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पर आपने नेचर ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है डू यू नीड पर्सन फॉर टेस्ट एग्ज़ाम, क्या आपको टेस्ट के लिए एग्ज़ाम में टेस्ट के जो लिया जाएगा उसके लिए किसी हेल्प की ज़रूरत है, किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़रूरत है तो फिर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर दें। अगर आप डिसेबल्ड नहीं हैं तो फिर यहाँ पर नो पर क्लिक करें, तो फिर यहाँ पर आपके जो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी और नीड फॉर पर्सन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये कहता है एज रिलैक्सेशन, क्या आप जो ऐड में एज रिलैक्सेशन दी कि लिखी गई है उसके मुताबिक आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं। अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हो तो यस पर क्लिक करें, अगर एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, प्राइमरी मैट्रिक की हुई है, आपने इंटरमीडिएट की है, बैचलर 14 ईयर है, आपकी बैचलर 15 ईयर है, आपकी बैचलर 16 ईयर है, मास्टर है 16 ईयर है, 17 ईयर आपकी मास्टर है, या आपने 18 ईयर्स डिग्री एमफिल एमएस किए हुआ है, या आपने पीएचडी की हुई है, एमएस लीडिंग टू पीएचडी की हुई है, पोस्ट डॉक्टरेट है या पीजीडी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है ब्लड ग्रुप, यहाँ पर आपने अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है फादर ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपने अपने वालिद का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि आपके वालिद क्या काम करते हैं, उनका ज़रिए रोज़गार क्या है, जो भी उनका ज़रिए रोज़गार है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आप सेव के बटन पर क्लिक करें। क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है ऐड एजुकेशन, तो आप ऐड एजुकेशन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है सिलेक्ट डिग्री और सर्टिफिकेट, सबसे पहले आपने अपना डिग्री या सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है। जो भी यहाँ पर आपने सबसे पहले मैट्रिक को सिलेक्ट करना है। मैट्रिक को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिग्री और सर्टिफिकेट टाइटल, यहाँ पर आपने डिग्री या टाइटल का आपने ये सिलेक्ट करना है, ये लिखना है। इसके बाद ये कहता है यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन, आपने यहाँ पर अपने रिजल्ट डिक्लेरेशन जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जिस डेट को भी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो पहले आपने इसका ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपने डेट सेट करनी है और सेट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो आपने इस तरह से लिख देनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन मार्क्स, आपने कितने नंबर हासिल किए हैं, जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है टोटल मार्क्स, जितने भी आपकी डिग्री के टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करने हैं, ये लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है सिलेक्ट ग्रेड, आपका ग्रेड कौन सा था, A1 है या ए है, जो भी आपका ग्रेड था वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद सेव एजुकेशन के बटन पर सेव एजुकेशन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का लिखा हुआ शो हो जाता है सक्सेस एजुकेशन इज इंसर्ट सक्सेसफुली, तो ओके के बटन पर क्लिक करें। इसी तरह से आपने अपनी मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक तमाम क्वालिफिकेशन को वन बाय वन करके
ऐड कर, उसकी डिटेल यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। जो भी आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंटर की है, आप तसल्ली के साथ इसको चेक कर लें। अगर आपके कहीं पर मिस्टेक हो गई, फिर आप एजुकेशन को उसी को डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको डिलीट करके दोबारा नए सिरे से भी आप अपनी एजुकेशन को इंटर कर सकते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन को सारी इंटर करने के बाद फिर आपने यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करें। इसके बाद फिर आपने एक्सपीरियंस के बटन, एक्सपीरियंस पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपके सामने ये कहता है ऐड एक्सपीरियंस। यहाँ पर अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो फिर आपने लिख देना है। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश कैंडिडेट है, तो फिर आप इसको स्किप कर दें। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर आपने एक्सपीरियंस को किस तरह से इंटर करना है। एक्सपीरियंस इंटर करने के लिए ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर सबसे पहले ये कहता है सिलेक्ट डिपार्टमेंट। आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट के या नॉन गवर्नमेंट है, आपने एनजीओ का या आपका बैंक का एक्सपीरियंस है, या आप प्राइवेट किसी भी इदारे में पढ़ाते रहे तो फिर आपका वो आपका एक्सपीरियंस है तो आपने लिखना है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले ये आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नेम, जिस इदारे में आपने काम किया उस इदारे का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट जॉब टाइप, आपकी जो जॉब टाइप थी वो कौन सी थी, आप डाक बेस पर काम करते रहें या आपने किसी भी बेस पर, यहाँ पर जी इसकी कैटेगरी दी गई है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जिस भी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने जॉब का टाइटल सिलेक्ट यहाँ पर लिखना है कि आपके जो जॉब टाइटल था वो क्या था। इसके बाद क्या था स्टार्ट डेट, आपने किस डेट को ये जॉब स्टार्ट की थी। जिस डेट को भी आपने जॉब स्टार्ट की है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। और इसके बाद नेक्स्ट है एंड डेट, यहाँ पर आपने एंड डेट सेलेक्ट करने के किस डेट को आपने ये जॉब छोड़ी थी। जिस डेट को भी आपने जॉब छोड़ी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। इसके बाद अगर आप उस इदारे में जो आपने सिलेक्ट किए कि आपका एक्सपीरियंस इंटर कर रहे हैं उस इदारे में अब भी काम कर रहे हैं तो फिर आप करंटली वर्किंग पर क्लिक कर दें और इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका ये करंटली वर्किंग शो हो जाएगा कि आप उस इदारे में अभी तक जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट तक आप उस इदारे में काम कर रहे हैं। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है सेव एक्सपीरियंस, तो आप सेव एक्सपीरियंस पर क्लिक। यहाँ पर आप जब अपना एक्सपीरियंस को इंटर कर लेते हैं, आपका अगर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो सेम इसी तरह से आपने एक्सपीरियंस को 1 बाय 1 करके इंटर करना है। ये रैंडमली मैंने एक एक्सपीरियंस को इंटर किया, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपके सामने इस तरह का एक्सपीरियंस शो होता है। ये एक्सपीरियंस को चेक करने के बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर ये कहता है प्लीज़ एंटर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट। आपने अपने ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट को इंटर करना है। ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट को इंटर करने के लिए सबसे पहले अगर आपने ट्रेनिंग की हुई है तो अपने ट्रेनिंग को इंटर कर दें। अगर आपने आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, जिस तरह से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है या कोई और आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि वैलिड हो, वो आपने यहाँ पर इंटर करना है। अपनी सबसे पहले ट्रेनिंग को आपने किस तरह से इंटर करना है। ट्रेनिंग इंटर करने के लिए ऐड ट्रेनिंग पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर सबसे पहले ये कहता है डिपार्टमेंट टाइप, आपने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है कि आपके जो ट्रेनिंग है वो किस डिपार्टमेंट के थ्रू आपने की हुई है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जो भी आपका इदारा था वो आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पर आपने ऑर्गेनाइजेशन या इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद ये कहता है जॉब टाइप, आपकी जो जॉब टाइप थी वो कौन सी थी, जो भी आपकी जॉब टाइप थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है जॉब टाइटल, आपने जॉब का टाइटल सिलेक्ट करना है, यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है वो आपने जो ट्रेनिंग ली है उसका आपने ये स्टार्ट ड्यूरेशन लिखना है कि आपने किस डेट को ये स्टार्ट की थी और किस डेट को आपने एंड की है। जो जिस डेट को भी आपने ये स्टार्ट की है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद एंड डेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद सेव ट्रेनिंग पर क्लिक करें। सेव ट्रेनिंग पर क्लिक करने पर आपकी जो ट्रेनिंग है वो सेव हो जाती है। नेक्स्ट है कि आपने अपने सर्टिफिकेट को किस तरह से इंटर करना है। सर्टिफिकेट को इंटर करने के लिए ऐड सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर सबसे पहले ये कहता है सिलेक्ट डिपार्टमेंट टाइप, आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। इसके बाद जॉब टाइप, यहाँ पर आपने जॉब टाइप यहाँ पर लिखनी है, ये सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आप यहाँ पर आपने जॉब टाइटल लिखना है या आपका कोई डेजिग्नेशन था तो वो यहाँ पर आपने डेजिग्नेशन लिखें। इसके बाद कहता है स्टार्टिंग डेट, आपने वो स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करनी है। स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने एंड डेट सेलेक्ट करें। एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सेट के बटन पर क्लिक करें और सेव सर्टिफिकेट पर क्लिक कर दें। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट को इंटर करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो ट्रेनिंग है या सर्टिफिकेट है वो इंटर हुए या नहीं हुए। तो यहाँ पर आप डिटेल के साथ इसको चेक करें। चेक करने के बाद फिर ये कहता है नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने ये कहता है ड्राइविंग, आपने यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। ये क्योंकि
पुलिस डिपार्टमेंट के लिए होती है ड्राइविंग लाइसेंस की, या ट्रैफिक पुलिस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन टीचिंग जॉब के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस को एंटर करना है, ड्राइविंग लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए आप ऐड ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें। यहाँ पर ये कहता है लाइसेंस नंबर, आपने अपना लाइसेंस नंबर इंटर करें। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है लाइसेंस टाइप। आपका जो लाइसेंस टाइप है वो किस टाइप का है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद लाइसेंस डेट, इशू डेट, यहाँ पर आपने लाइसेंस की इशू डेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी इशू डेट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है इशूइंग अथॉरिटी। ये आपको लाइसेंस किस अथॉरिटी ने इशू किए, ट्रैफिक पुलिस ने किए, डीसी ऑफिस ट्रैफिक पुलिस ने किए, या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने किए, जिस ने भी आपको ये इशू किए वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है इशूइंग अथॉरिटी ऑफिस नेम विद एड्रेस। आपने ऑफिस का नाम और एड्रेस यहाँ पर लिखना है। लाइसेंस के इशूइंग अथॉरिटी का नेम और एड्रेस लिखने का ये उसने एग्जांपल दी हुई है। डीसी ऑफिस ट्रैफिक पुलिस बनू, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पेशावर, ट्रैफिक पुलिस पेशावर, ईटीसी। इस तरह से आपने ये लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है लाइसेंस फ्रंट। आपने लाइसेंस की फ्रंट साइड को पिक्चर को अपलोड करना है। इसके बाद कहता है लाइसेंस बैक। आपने लाइसेंस की बैक पिक्चर को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है ड्राइविंग लाइसेंस सेव ड्राइविंग लाइसेंस। आपने सेव के बटन पर क्लिक। अपने ड्राइविंग लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के बाद आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने इन्फॉर्मेशन की एंटर की है वो सही है या गलत। इसके बाद है पिक्चर, तो आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आप पिक्चर को अपलोड करें। पिक्चर को अपलोड करने के बाद फिर आपने अपनी जॉब के लिए जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करें। पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करें।